अस्थमा इसलिए होता है क्योंकि वायु मार्ग सूज जाता है, संकुचित हो जाता है और बलगम से भर जाता है, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। यदि आपके माता पिता को अस्थमा या एलर्जी हो तो आपको अस्थमा होने की संभावना है। हवा में मौजूद चीज़ें जैसे धूल के कण, पराग, फफूंद और पालतू जानवरों के रूसी अस्थमा का कारण बन सकती है। वायु प्रदूषण, सिगरेट का धुआं, अगरबत्ती का धुआं और कारखाने का धुआं, ठंडी हवा, तेज मौसम का बदलाव, फ्लू, सर्दी जैसे वायरल संक्रमण खासकर बचपन में अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ रसायन लकड़ी के कणों या औषधियों के संपर्क में आने से अस्थमा हो सकते हैं। जोरदार व्यायाम, तीव्र भावात्मक सोच, गुस्सा, चिंता, बीटा ब्लॉकर्स और कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। अस्थमा के सामान्य लक्षण हैं थोड़ी सी मेहनत पर भी सांस लेने में तकलीफ होना या जल्दी थक जाना, सांस छोड़ते समय सीने में सीटी जैसी आवाज़ आना, खासकर रात में, सुबह में या व्यायाम के बाद लगातार खांसी आना, ऐसा महसूस होना जैसे छाती पर कोई दबाव डाल रहा हो या कसाव महसूस हो रहा हो, ऑक्सीजन के कमी के कारण दिन भर थकावट महसूस होना। अस्थमा का गंभीर लक्षण क्या होता है? गंभीर लक्षण है सांस लेने के लिए गर्दन और छाती की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, बेचैनी, घबराहट और पसीना आना, बात करने में कठिनाई होना या छोटे छोटे वाक्य ही बोल पाना, बड़ी वाक्यों को नहीं बोल पाना, त्वचा, होठ या नाखून नीले पड़ना, भ्रम, सुस्ती, बेचैनी महसूस होना। बच्चों, शिशुओं में होने वाले अस्थमा के लक्षण हैं नाक बार बार फड़फड़ाना, सांस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करना, पसलियों के बीच त्वचा का अंदर की तरफ खिंच जाना, चिड़चिड़ापन, सुस्ती या ठीक से प्रतिक्रिया न देना। अब अस्थमा में क्या खाएं? संतरा, जामुन, सेब, केला, पपीता, पालक, मेथी, गाजर, ब्रोकली, शिमला मिर्च, सैल्मन, मैक्रेल, अलसी, चिया सीड, अखरोट, ट्यूना, बादाम, कद्दू के बीज, ब्राउन राइस, क्विनिया, जौ, हल्दी, अदरक, हरी चाय, चना और राजमा का सेवन अपने दिनचर्या में लाना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्या न खाएं? चिप्स, फाइबर्स, नट्स, सॉसेस, ब्रोकन, सोडा, कैंडी, केक, पेस्ट्री, मीठा जूस, सूखे मेवे, शराब, झींगे, बोतल बंद नींबू का रस, दूध, पनीर, दही, बीन्स, गोभी, प्याज, लहसुन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अंडे, शंख, सेलफिश तथा अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। अब हम देखेंगे अस्थमा के उपचार के बारे में। तो उपचार, आयुर्वेदिक उपचार पहला नंबर का है। पहले आप लीजिए दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम, कच्चा नारियल 50 ग्राम प्रतिदिन खाना है और देवदार का लकड़ी। करना क्या है? दालचीनी का पाउडर और शहद एक साथ मिला लें, फिर एक एक चम्मच सुबह शाम लें। साथ ही साथ कच्चा नारियल 50 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन खाएं। कभी भी नारियल खा सकते हैं। या इनके अलावा आप देवदार की लकड़ी, इन दोनों दवाइयों को नहीं खाएंगे तो उसके लिए आप देवदार की लकड़ी का 10 ग्राम का मात्रा में लेकर के सुबह शाम चबा कर खाएँ। आपकी समस्या जड़ से 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाएगी। अब अस्थमा के लिए काढ़ा। सहजन का पत्ता 25 ग्राम, पानी 100 ml। सहजन के पत्ते को पानी में डालकर 5 मिनट उबालें। अपने स्वाद के अनुसार गुड़ डालें, फिर उसे सुबह खाली पेट पिएं। होम्योपैथिक औषधि आरेलिया रेसिमोसा 30 के पोटेंशियम में लीजिए। एपिकोकाना 30 के पोटेंशियम में लीजिए। एकोनाइट नेपुलस इसे भी 30 के पोटेंशियम में लीजिए। तीनों दवाइयों को एक साथ बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इसे अधिक तकलीफ हो तो 2-2 बूंद 1-1 घंटे पर लीजिए। और जब तकलीफ कम हो जाए तो 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। दूसरी दवा है बलाटा
ओरिएंटिस, इसे मदर टिंचर में लीजिए। पोथोस फेटिडस, इसे भी मदर टिंचर में लीजिए। ग्रिंडेलिया रोबुस्टा, इसे भी मदर टिंचर में लीजिए। आपको लेना कितना है? ब्लाटा ओरिएंटलिस को आपको 6 ml लेना है। पोथोस फेटिडस को आपको 2 ml लेना है। ग्रिंडेलिया रोबुस्टा को आपको 2 ml लेना है। इनको इसी मात्रा में मिला करके सभी औषधियों को मदर टिंचर में लेना है और आपस में मिला करके फिर सुबह शाम 20-20 बूंद हल्का गर्म पानी के साथ लेना है। इन दोनों औषधियों के साथ प्लाटा ओरिएंटलिस को मदर टिंचर में ले करके दोपहर में 10 बूंद गर्म पानी के साथ लें। ये तीनों दवाइयाँ एक साथ लें, आपकी अस्थमा जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब एलोपैथिक दवाइयों में देखते हैं। एलोपैथ में अस्थमा को रोकने के लिए केवल एक इप्राट्रोप्लोम है, जो कि इनहेल किया जाता है, पाइप के माध्यम से अंदर लिया जाता है मुंह में, जिससे आपकी अस्थमा रुकी रहती है, शांत रहती है, लेकिन नष्ट नहीं होती है।